हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3G का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। उस सही ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह सभी आपका जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है 2024-25 के लिए, उसके हिसाब से पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों की वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड हो रही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण 8x + 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2,1, सेकेंड ऑप्शन है -2,1, थर्ड ऑप्शन है 2,-1 और फोर्थ ऑप्शन है 3,-2। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण आपका है, देखिए समीकरण आपका दिया हुआ है यहाँ पे 8x + 5y और बराबर 11। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं, अब कौन सा संतुष्ट करेगा उसके लिए रूल क्या होता है। यह आपका बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इधर क्या है, राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। अब इस समीकरण में x के स्थान पे 1/1, पहले ऑप्शन को यहाँ पे रखेंगे 2 x के स्थान पे और y के स्थान पे 1, हल करेंगे। अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे जो ऑप्शन आपका सही होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन को रख कर चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 8x और +5y। अब यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब यही मान इस समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 8 × 2 + 5 × 1, यह क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस 5 1 कम 5, 16 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 5 21। अब 21 यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 11 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। तो यह ऑप्शन तो आपका सही नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड के लिए करते हैं। यह तो फर्स्ट के लिए था, अब यहाँ पे सेकेंड, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए करते हैं। जब -2 और 1 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा। अब -2 और 1 इसी समीकरण में रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 8 × -2 + 5 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 -16 और प्लस 5 1 कम 5, 16 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस में तो माइनस होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है प्लस में है, वैल्यू 11 तो आया है लेकिन प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आया तो यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वह बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अब थर्ड के लिए चेक करते हैं। तो थर्ड देखते हैं कि क्या यह मान संतुष्ट कर रहा है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में फिर यही मान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8x + 5y, तो 8 × x की वैल्यू क्या है 2, ठीक, प्लस 5 × y की वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 5 1 कम 5, 16 में से 5 गया तो क्या आ गया 11,
यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 11 है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पे जो 2 -1 है वह इस मान को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यह जो है जो बिंदु का निर्देशांक 2, -1 है वह इस मान को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 3 क्या है? सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प 3 मान क्या है उसका? निर्देशांक 2, -1 सही है, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण को लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 6x - 5y = 11। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 2x और प्लस y = 17, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब हमें विलोपन किसका करना है? y का। तो हम यहाँ पे y वाले को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे y वाला पद बराबर हो जाएगा और दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 × 5 और प्लस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में गुणा होगा, तो 5 दूनी 10x + 5y = 17 में 5 का गुणा होगा तो 17 × 5 = 85। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे, तो 6x - 5y = 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए या माइनस में या प्लस में तो यह तो कट जाएगा। यहाँ से देखिए 10 और 6 16 हो जाएगा, 16x बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में जुड़ेंगे, 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी 16x = 96। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन में आया हुआ 16x = 96, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प फोर्थ 16x = 96 सही है, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। समीकरण x + 3y = 7 का हल है। अब यहाँ पे बताना है कि इसका हल कौन सा है। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ है x + 3y = 7। अब यहाँ पे हल कौन सा होगा यह देखें, यहाँ पे x और y का मान दिया हुआ है तो इसमें क्रमशः x और y का मान रखेंगे, और जिसमें यह लेफ्ट हैंड साइड है और यह राइट हैंड साइड है, जिसमें मान रखने पर जो वैल्यू आए वह राइट हैंड साइड यानी 7 के बराबर आ जाएगा, वह मान आपका सही होगा, यानी वह उस समीकरण का हल होगा। तो अब यहाँ पे 1 बाई 1 एक एक मान को चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x = 2 y = 1, यहाँ पे रखते हैं पहले के लिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। x = 2 और y = 1 इसमें रखते हैं, तो x के स्थान पे 2 प्लस y के स्थान पे 1, तो 3 × 1 या लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और प्लस 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, 2 और 3 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वह इक्वल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी यह जो मान है वह इस समीकरण का हल नहीं है।
ठीक है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए देखिए, अब यहाँ पे सेकंड के लिए यह आपका फर्स्ट के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है यक्स प्लस 3y, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यक्स प्लस 3y। अब यक्स के स्थान पे 3 रखते हैं, y के स्थान पे 1 रखते हैं। यक्स बराबर 3 और y बराबर 1 मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पे 3 और प्लस 3 और y का मान 1 है तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो यह क्या हो जाएगा 3 और 3 का 1 में गुणा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वह इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, ठीक है। अगले मान को चेक करेंगे, तीसरे मान को चेक करते हैं। तो अब तीसरे मान को यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तीसरे मान के लिए यहाँ पे तीसरा मान देखिए, समीकरण तो सेम है लेफ्ट हैंड साइड। अब यक्स बराबर 1 और y बराबर क्या है 2 है, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 1 7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए जहाँ पे मान आ जाएगा तो हमें आगे वाली वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चौथे ऑप्शन को नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा मान संतुष्ट किया, तो यहाँ पे यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है यह इस समीकरण का हल है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः देखिए विकल्प 3 ठीक है, विकल्प 3 यक्स बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, यानी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। रेखाओं यक्स बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है 4,0, सेकेंड ऑप्शन है 0,4, थर्ड ऑप्शन है 0,-4 और फोर्थ ऑप्शन है -4,0। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब यह है कि जो यक्स और वाई का मान होता है वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो यहाँ पे रेखाएं क्या दी हुई हैं, यक्स बराबर क्या दिया हुआ है 0, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं, यक्स का मान 0 रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 0 अब प्लस 3y बराबर 12। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो यह तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मिला क्या 3y बराबर 12 मिला। हमें y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, 3 चौक के 12, तो y बराबर क्या मिला 4 मिला, ठीक है। अब यही y का मान हम क्या कर दें समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें हमें x का मान पता है तो x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x का मान पता है, हमें निर्देशांक यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिले, पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है, यानी हमें जो मान मिले 0,4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 0,4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में 0,4 है, तो यही इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प 2 0,4 सही है, सही है।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है तो संख्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6,2, सेकेंड ऑप्शन है 5,3, थर्ड ऑप्शन है 7,1 और फोर्थ ऑप्शन है 4,4। तो यहाँ पे उन संख्याओं को पहले मान लेंगे कि माना संख्या, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, योग मतलब प्लस, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 8। अंतर तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, y से y कट गया क्योंकि अब प्लस में या माइनस में x और x ऐड हुआ तो यह 2x और बराबर 8 और 2 10। हमें x का मान चाहिए तो कट कर देंगे, 2 पचे 10, x बराबर क्या मिला 5 मिला। अब यही मान हम यहाँ पे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 2। अब समीकरण 1 में जब x के स्थान पे 5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5। तो 8 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 3, y बराबर 3। ठीक है। अब वह संख्याएं हमें बताना है कि वह संख्याएं कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए x का मान 5 और y का मान 3, तो 5 और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पे यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 2 क्या है, सही है। अतः विकल्प 2, ठीक है, 5,3 सही है, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3,0, सेकेंड ऑप्शन है 0,3, थर्ड ऑप्शन है 3,1 और फोर्थ ऑप्शन है 1,2। तो अब देखिए इन समीकरण का हल क्या होगा, यानी हमसे x और y का मान पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरणों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है 3x और प्लस y बराबर 9, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y बराबर 6, यह आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे y वाले पद को बराबर कर लेंगे। ठीक है, y वाले पद को बराबर करके और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस समीकरण 2। ठीक है, माइनस समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, तो देखिए सभी पदों में गुणा होगा, तो 3 तिरिके 9x प्लस 3y बराबर 3 9 27। ठीक है। इस समीकरण को एज इट इज लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 6। अब यहाँ पे घटाना है। ठीक है, घटाना है तो सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पे या प्लस में या माइनस में तो यह तो कट जाएगा, 9 में से 2 गया तो यह हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ पे 27 में से 6 गया तो 21 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो 7 से यह कट हो जाएगा, तो 7 तिरिके 21, x बराबर क्या आ गया 3। ठीक है। अब यही मान x का मान, चलिए समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे 3 गुणे 3 और प्लस y, ठीक है, बराबर 9। यहाँ पे 3 और 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 9 बराबर
0, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 0। अब प्रश्न में पूछा हुआ है हल इसके कौन से हैं, तो x का मान 3 और y का मान 0 किस में है? x का मान 3 और y का मान 0 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक है, अतः विकल्प फर्स्ट 3,0 सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1। अब यहाँ पे देखिए उस संख्या को हम मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या यक्स है। यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या यक्स है। ठीक है, अब देखिए जब संख्या यक्स है और भिन्न क्या है 2/7 के अंश और हर में जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/7। यहाँ से प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार 2/7 अंश और हर में यक्स जोड़ना है और तब वह भिन्न क्या हो जाती है 2/3 बनाना है, तो बराबर 2/3। ठीक है, अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करेंगे, तो 3 का 2 में हो जाएगा तो 6 और प्लस 3 का यक्स में गुणा तो 3x बराबर 2 का 7 में गुणा तो 14 और यहाँ पे 2 का यक्स में गुणा तो 2x। अब यक्स वाले को एक साथ कर लेंगे, बिना यक्स वाले को एक साथ कर लेंगे, तो 3x इसका पक्षांतर होगा, इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 14, 6 इधर जाएगा तो 6 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 1x बचेगा, 1 लिखें ना लिखें यहाँ गुणांक में वैसे भी 1 होता है। 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 8 कौन से ऑप्शन में यहाँ पे 8 किस में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः विकल्प फर्स्ट सही है। अतः विकल्प फर्स्ट 8 सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। फर्स्ट ऑप्शन है x बराबर 1/2 y बराबर 1/2, सेकेंड ऑप्शन x बराबर 2 y बराबर 2, थर्ड ऑप्शन x बराबर 4 y बराबर -4 और फोर्थ ऑप्शन x बराबर 4 y बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया गया समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 4। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/x माइनस 1/y बराबर 0, यहाँ से इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1/x बराबर 1/y। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा x। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं और यही मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो अब y के स्थान पे हम क्या कर देंगे x रखते हैं समीकरण 1 में, तो देखिए क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/x बराबर 4। जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 2/x बराबर 4। अब हमें x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4x। हमें x का मान चाहिए तो 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब y का मान यही मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर x है तो y बराबर 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया, अतः विकल्प फर्स्ट x बराबर 1/2 y बराबर 1/2 सही है। यह ऑप्शन आपका सही है।
अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 वर्ष 10 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 36 वर्ष 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 42 वर्ष 14 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 45 वर्ष और 15 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पुत्र की आयु x है। यहाँ पे लिखते हैं माना पुत्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, अब जब पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? पिता जो है पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 3x वर्ष। 3 गुना है तो 3x वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी। अगर पुत्र x वर्ष का था तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पिता अगर 3x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद यह भी 3x + 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अब आगे कंडीशन देखिए क्या बोला हुआ है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, तो यह पिता की आयु है तो इसका 2 गुना पुत्र के आयु के 5 गुने के बराबर है। तो यह पुत्र की आयु है, इसका 5 गुना, और यह दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। 5 का गुणा कर लेते हैं तो यह 5x + 5 × 5 = 25 बराबर 2 × 3 = 6x और यह 2 × 5 = 10। पक्षांतर कर लेंगे तो 5x - 6x बराबर 10 और इसका पक्षांतर होगा तो -25। ठीक है, 6x में से 5x जाएगा तो -1x बचेगा या -x बराबर 25 में से 10 जाएगा तो -15। चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। ठीक है, माइनस माइनस यह क्या हो गया? प्लस हो गया। x बराबर क्या मिला? 15। अब यह x हमने किसका माना था? पुत्र की आयु माना था। पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु क्या थी? 3x थी। अब x का मान रख देंगे तो 3 गुणे x का मान 15, तो यह क्या हो जाएगा? 45 वर्ष। अब प्रश्न में पूछा क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु 45 और पुत्र की आयु 15। 45 और 15 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 वर्ष और 15 वर्ष है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 क्या है? 45 वर्ष 15 वर्ष सही है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख दिए, अतः विकल्प 4 45 वर्ष 15 वर्ष सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। समीकरण x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। फर्स्ट ऑप्शन है 4, 2, सेकेंड ऑप्शन है 2, 4, थर्ड ऑप्शन है 6, 2 और फोर्थ ऑप्शन है 8, -2। तो अब यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए x + y = 6, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है x - y = 2, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं तो या माइनस में या प्लस में या तो कट जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 2 8। हमें x का मान चाहिए, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 चौके 8, x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 4 + y बराबर 6, y बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर देंगे तो 6 - 4 बराबर 2, तो y बराबर क्या आ गया? 2। अब हमें समीकरण का हल क्या होगा? x और y का मान लिखना है, तो पहले x का मान फिर y का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 x का मान और y का मान 2। 4, 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं 4, 2 है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः
विकल्प फर्स्ट 4,2 सही है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया गया, अतः विकल्प फर्स्ट 4,2 सही है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स, और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। पार्ट 1 का यह अंतिम प्रश्न है। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले भाग में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹31 है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹39 हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पेन का मूल्य ₹2, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹7, पेन का मूल्य ₹4, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹4, पेन का मूल्य ₹5, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹2, पेन का मूल्य ₹3 और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹9। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक पेन का मूल्य X रुपये और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य Y रुपये है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, माना एक पेन का मूल्य X रुपये तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य Y रुपये है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया, माना एक पेन का मूल्य ₹X तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹Y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹31 है। तो अब यहाँ पे जब एक पेन का मूल्य X रुपये है तो 5 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 5X हो जाएगा। ठीक है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य Y रुपये है तो 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या हो जाएगा, 3Y हो जाएगा। और यह दोनों का मूल्य मिलाकर टोटल यह ₹31 का पड़ा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह, क्योंकि दोनों मिलकर हो रहा है। यह किसके बराबर हो जाएगा, 31 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 है तो एक पेन का मूल्य X है तो 7 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 7X। ठीक है, प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य Y है तो 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2Y, और यह बराबर हो जाएगा 39 के। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेते हैं, दोनों यह बराबर हो जाएंगे, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 गुणे 3। अब यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्रत्येक पद में होगा तो 2 × 5 = 10X प्लस 2 × 3 = 6Y बराबर 31 में 2 का गुणा होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21X प्लस 3 दूनी 6Y बराबर 3 का 9 में गुणा तो 3 9 क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 3 3 के 9 और 2 11। ठीक है, अब यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चिन्ह बदल देंगे तो यह माइनस में या प्लस में या तो कट जाएगा। अब 21 में से 10 जाएगा तो 11 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस में आएगा -11X बराबर। अब यहाँ से 117 में से 62 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 117 में से 62 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 6 गया 5, तो यह आपका 55 आ गया। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यह माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11 से इसको कट कर देंगे तो 11 × 5 = 55, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब यही यक्स का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रखने पर यक्स बराबर 5, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 3y बराबर 31। अब यह 5 × 5 = 25, तो यह क्या हो जाएगा 3y बराबर 31,
इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में होगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 31 माइनस 25, 31 में से 25 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। हमें y का मान चाहिए, 3 दूनी 6, y बराबर 2। अब देखिए पेन को हमने यक्स माना था तो पेन 5 रुपए की हुई और अभ्यास पुस्तिका कितने की हुई, 2 रुपए की। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पेन 5 और अभ्यास पुस्तिका 2। यहाँ पे पेन 5 अभ्यास पुस्तिका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि पेन का मूल्य 5 रुपये, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये। तो अतः यह ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ अभी लिखेंगे कि अतः विकल्प 3 सही है। यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प 3 सही है, सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।